सिंस आपके सामने एक पोस्ट है, ये एक स्टूडेंट ने मेरे से शेयर किया और बोलता है कि सर इस पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वापस तैयारी करूं या ना करूं। मैं इस वाली वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि जिस टाइप की कट ऑफ्स हैं अभी, क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यदि आपकी औकात 700 के ऊपर स्कोर करने की नहीं है तो आप तैयारी रहने दो। मैं इस वाले क्वेश्चन का इस वाले वीडियो में जवाब देना चाहता हूं। तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। Not trying to demotivate you, but you have to think through this. This year, 75,000 people are scoring above 600, of which only almost 30,000 will get a seat, which leaves 45,000 seriously pissed off potential droppers. If out of 45,000, 20,000 guys left the discussion due to changing streams, PDS, private. Largely, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2 मिनट रोक के पढ़ लीजिए। जिसने रेडिट पे ये पोस्ट लिखा है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि काफ़ी सारे ड्रॉपर्स होंगे इस बार, जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा, 600 से 655 वाले, जो अगले साल वापस एग्जाम लिखेंगे और उससे कंपटीशन का लेवल और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दे आर रेडी, उनको मौका नहीं मिल रहा है अंदर जाने का बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैज हैपेंड इन द एग्जाम। तो अगले साल कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। जब कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, कट ऑफ विल बी 680+। ठीक है, मैं इसी बात का जवाब देना चाहता हूं इस वीडियो में। ठीक है, कि हमें क्या सोच के पढ़ाई करनी है। यदि कट ऑफ 680+ होगी तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। यदि आपको लगता है आज कि कट ऑफ 680+ होगी, मेरे हिसाब से आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। पर मुझे लगता है इस टाइम पे गवर्नमेंट मल्टीपल तरीकों से सोच रही होगी, क्योंकि इस बार यदि मैं गवर्नमेंट सिस्टम में होता, मैं मिनिस्टर होता, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाती, इस बार भसड़ हो गई, अगली बार नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और 3-4 तरीके हैं, आपने ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स वगैरह में सुना होगा, जिनके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो पहली प्रॉब्लम है चीटिंग की। ठीक है, ये प्रॉब्लम ऑनलाइन एग्जाम करा के और 2 स्टेप एग्जाम करा के रीजनेबली सॉल्व की जा सकती है। 2 स्टेप का मतलब एक पोटेंशियल 2 स्टेप का मैकेनिज्म जेई मेंस और जेई एडवांस टाइप का हो सकता है। दूसरा पोटेंशियल 2 स्टेप का मैकेनिज्म इस तरह से हो सकता है कि स्टेट के लेवल पे एग्जाम हो गया, स्टेट ने अपने टॉप 20% स्टूडेंट दे दिए और उनका ऑल इंडिया लेवल एग्जाम हो गया, और फिर वो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे स्टेट और ऑल इंडिया में सिलेक्शन हो गया, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग का, और यदि स्टूडेंट कम पड़ गए तो फिर स्टेट की रैंक यूज कर ली, है ना। दूसरी चीज है पेपर लेवल, है ना। मेरे हिसाब से दिस इज अ रिस्क विच गवर्नमेंट कैनॉट टेक। यदि आपने शुरू में एजुकेशन मिनिस्टर को देखा, एजुकेशन मिनिस्टर ने व्हेन ही वाज स्वर्न इन 7 तारीख के आसपास उनका कुछ इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि सिलेबस रिड्यूस हुआ था, हमने पेपर के लेवल को रैशनलाइज किया और इस वजह से बच्चों के अच्छे नंबर आए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली स्टूडेंट्स को स्कोर करने की, इसकी वजह से स्कोर इंप्रूव हो गया। ठीक है, ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। मेरे हिसाब से दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। यदि आपके पास यदि 24 लाख एस्पिरेंट्स हैं और इसमें से 60,000 एस्पिरेंट चूज करना है क्योंकि हमारे पास इतनी ही सीटें हैं, ये कहने की बात अच्छी है कि हमने पेपर ऐसा बनाया कि बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ गए, वो इस वाली रिक्वायरमेंट की ऐसी तैसी कर देता है। मुझे ऐसा मानना है कि अगले साल ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और दूसरी चीज़ है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्वेबल है विदाउट गोइंग आउटसाइड एनसीईआरटी। मैं आपको उसका एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये मैंने जो पेपर हो रहे थे एंड में 28 अप्रैल, 25 अप्रैल, 21 अप्रैल ऑल इंडिया टेस्ट जो हमारे यहाँ हो रहे थे क्लासरूम में ऑनलाइन, तो देखिए जैसे 25 अप्रैल का टेस्ट देखते हैं ना, शुभान सेन गुप्ता जिसका 720 स्कोर है उसका 700 मार्क्स आया था, वेद शिंदे का 695 आया था। ठीक है, और नीचे आइए, मन्नत गोयल इसका 715 स्कोर है, इसका 690 आया था। हर्षित जायसवाल इसका 700+ है। कृष्णा मूर्ति सेवाल इसका 720 है, राइट। और कौन रह गया, आपको सुमित जाखड़ भी कहीं पे दिखाई देगा। तो ये पॉसिबल है गाइस, ये चीज हर हालत में पॉसिबल है। सक्षम अग्रवाल कहाँ है, सक्षम अग्रवाल भी है, इसका भी 720 स्कोर है, इसका 690 आया था। तो यदि सरकार सोच ले, इंस्ट्रक्शन दे दे एनटीए को कि इस टाइप की बदतमीजी वापस नहीं होगी,
कि 720 के ऊपर, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि 67 नहीं 61 है और 61 नहीं 17 है, तो देखिए हुआ क्या है, पहले तो 67 थे, वो 61 रिड्यूस हो गए, ग्रेस मार्क्स वाले हट गए जिनको 720 था। 61 में 17 स्टूडेंट जो हैं वो ओरिजिनली थे, है ना, 720 पे, और 44 जो है वो फिजिक्स क्वेश्चन की वजह से हो गए, है ना। यदि ये भी नहीं होता, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। एक कंपेटिटिव एग्जाम में यदि 17 लोगों के 720 में से 720 आ रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज अ फिक्सेबल प्रॉब्लम। ये देख लीजिए, इसमें वो सारे टॉपर्स बैठे हुए, कितने 720 हैं यहाँ पे। इस वाले में दो लोग के 720 थे, कृष्णमूर्ति शिवाल और संभावी टड्डाल के। यहाँ पे एक के भी नहीं है। यहाँ पे 2 लोग के थे, शुभजीत घोष और राजेश एसके के। यहाँ पे एक के भी नहीं है, यहाँ पे एक के भी नहीं है, यहाँ पे एक के भी नहीं है। 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल। तो ये चीज गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट के हाथ में है ये वाली चीज, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तीसरी चीज, इसको पढ़िए जरा। एट द एंट्रेंस गेट ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन साउथ अफ्रीका द फॉलोइंग मैसेज वाज पोस्टेड फॉर कॉन्टेम्पलेशन। डिस्ट्रॉइंग एनी नेशन does not require the use of atom bombs or long range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. Patient will die at the hand of such doctors, buildings collapse at the hand of such engineers, money is lost at the hand of such economists and accountants, humanity dies at the hand of such religious scholars, justice is lost at the hand of such judges. The collapse of education is the collapse of the nation. मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस बार जो अभी चल रहा है, ये वाली बात बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान में समझ में आ रही होगी। पानी सर के ऊपर से जा चुका है। तो 2 चीजें हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बिलीव करते हैं। आप ये बिलीव करते हैं कि मेरा भारत महान, वहां पे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी इन वाले कंपेटिटिव एग्जाम्स के थ्रू, नीट, जेई, यूपीएससी, क्लैट वगैरह, या फिर मेरा भारत था महान, अब बस चीटिंग होती है। तो वो जो पोस्ट है वो अज्यूम करिए ये, और हम अज्यूम कर रहे हैं ये। मेरा बहुत स्ट्रांग विश्वास है कि आप इस समय पे पढ़ाई करिए। मेरा बहुत स्ट्रांग विश्वास है कि अगले साल ये वाली प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, क्योंकि आई एम बुलिश ऑन इंडिया, द होल वर्ल्ड इज बुलिश ऑन इंडिया। और ये वाला जो दाग है ये वापस नहीं लग सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस करेगी। तो आप प्लीज इन वाली चीजों से, ये एक एक्सट्रापोलेशन है जो बनाया जा सकता है आज की सिचुएशन देख के, पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि आज की सिचुएशन टेनेबल नहीं है। आज की सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी सरकार इसको वापस नहीं झेल पाएगी। तो ये चीजें बदलेंगी हर हालत में। आप देखेंगे चीजों का बदलना जब जब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट और क्या क्या चेंजेस कर रही है। मैं इस बारे में 100% श्योर हूं। तो मैं आप सब लोगों से क्या बोलना चाहता हूं, आपके हाथ में यह है कि आप पढ़ाई करें। आप यह भी विश्वास करिए कि कोई इस चीज को सॉल्व करने में लगा होगा, 1 जना 2 जना, कुछ कमिटीज हु विल इंश्योर दैट नेवर अगेन। और इसलिए You should not say bye-bye to the dream of becoming a doctor. एग्जाम की सैंक्टिटी, एग्जाम की क्रेडिबिलिटी 100% स्टैब्लिश होगी। रिस्क बस ये है कि आप इन वाले चक्करों में पड़ गए और आपने पढ़ना बंद कर दिया और प्रॉब्लम फिक्स हो गई, तो आपको खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा। तो आपके हाथ में पढ़ाई करना, इन वाली चीजों को अभी दरकिनार कर दीजिए, साइड में कर दीजिए, ये मेरी एडवाइस है। और फिर देखते हैं अगले साल क्या होगा। मुझे पूरा विश्वास है, मैं वापस दिखा देता हूं, दिस इज नॉट द डायरेक्शन इन विच दिस कंट्री विल गो। आवर कंट्री हैज बीन बिल्ट ऑन क्वालिटी टैलेंट, और ये क्वालिटी टैलेंट एग्जाम्स के थ्रू आता है। और इन एग्जाम्स की ये जो करंट प्रॉब्लम है ये 100% सॉल्व होगी। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये माहौल डिस्ट्रैक्ट होने वाला है, मैं मानता हूं, पर इस बात को मान के चलिए,
एग्जाम की सैंक्टिटी और एग्जाम की क्रेडिबिलिटी वापस स्टैब्लिश होगी। ये जो बदतमीजी वाली कट ऑफ्स है ये खत्म होगी और आपको रेडी होना है, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है। सिस्टम अपने आप को इस बार क्लीन अप करेगा। ठीक है बच्चों।